हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी हो चुकी है और एग्ज़ाम जो है आपका वो दिसंबर के महीने में होने वाला है। तो दिसंबर के महीने में आपकी एग्ज़ाम रहेगी सीटेट की। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप सभी भविष्य के भावी अध्यापक हैं, अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपको एक सीरियस कैंडिडेट और स्टूडेंट्स दोनों का ही प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। तभी आप अपने बेहतर भविष्य के लिए आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं टीचिंग लाइन में। साथियों, सीटेट आपको क्वालिफाई करना होता है, चाहे आप बीएड वाले हों या बीटीसी वाले। ये जो क्लास है ये मैथ की क्लास है और ये जो मैथ का क्वेश्चन पेपर है आपका, जो कि 2021 में क्वेश्चन पेपर कराए गए थे और इसमें लगभग 20 पेपर हुए थे और 20 पेपरों में हर प्रश्न पत्र में मैथ पूछा गया था। तो इसके 30 क्वेश्चन थे, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोगी के थे, मैथ्स पेडागोगी, और 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे। तो जूनियर लेवल के, देखिए ये है आपका जूनियर लेवल का जो मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, ये पेपर जूनियर लेवल का सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, किस प्रकार के क्वेश्चन जूनियर लेवल में पूछे जाते हैं इनको समझिएगा। जूनियर लेवल में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो प्राइमरी लेवल से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसमें अलजेब्रा वगैरह और भी ट्राइंगल के बारे में अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे आते हैं यहाँ पर प्राइमरी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप सभी को बता दें, इस चैनल पर सीटेट की तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता और जो पेपर हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनकी पीडीएफ आपको दी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे और चैनल से फ़ायदा लेते रहेंगे। देखिए, सब्सक्राइब करना ये अलग बात है, लेकिन आप लोग बस अपना फ़ायदा देखिए। आपका सिलेक्शन होना चाहिए और आपके मार्क्स आने चाहिए कम से कम सीटेट में 120 प्लस। क्लियर? तो मैथ्स के इस पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 198, 135 और 108 के एलसीएम और एचसीएफ का योग है। देखिए, इनका एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। 198, 135 और 108, इसका एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ आप डिवाइड लगाइए, 4 से चला जाएगा, 4 से डिवाइड लगा दीजिए, तो 4 चौके 16, बचेगा कितना 3। तो यहाँ 4 से तो डिवाइड नहीं जाएगा भाई, 2 से ही लगा दीजिए। तो 2 अट्ठे 16, 2 नम्बे 18, 9, 2 नम्बे 18, बचेगा 1, 2 नम्बे 18। 135 में इसका डिवाइड नहीं लगेगा और ये लगेगा 54 में। क्लियर? और यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो 2 का फिर से चला जाएगा, तो यहाँ 99 ही बचेगा आपका, ये 135 आएगा और ये आपका 27 आ जाएगा। तो 3 3 के यहाँ कितने आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 27 ही देखते हैं हम। तो यहाँ पर 3 3 के 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27 ही कॉमन ले लीजिए एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 बचेगा और यहाँ जो बचने वाला है वो आपका 3 3 के जितने भी पार्ट हैं 135 में वो चला जाएगा। यहाँ एक बचेगा 27 में और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा आपका 135 में। अगर हम 3 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, एक बार 3 गया 15, फिर 5 बचेगा, तो 3 3 के गए तो यहाँ 5 बचेगा, तो 11 पंजे 55 ये बनेगा, गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 27, तो 55 गुणा 2 गुड़े 2 गुड़े ऐसे होगा। देखिए, 55 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 27 ये आएगा आपका। प्लस आपको एचसीएफ निकालना है, तो इन सब का अगर एचसीएफ देखने की कोशिश करें तो कितना एचसीएफ आ सकता है। 9 का भाग लगाएं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 में, 135 में और 108 में। तो 9 का अगर डिवाइड लगाते हैं तो ये कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये आएगा आपका 9 एक 9, 9 पंजे 45, 4 बचेगा और ये आएगा 9 एक 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ से सिर्फ 9 ही आ जाएगा आपका। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन पे जाते हैं, देखिए ऑप्शन से चेक करने का प्रयास करते हैं। ये होगा 7 दूनी 14 का 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40 और 9, जो भी आएगा लास्ट की डिजिट 9 होगी। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, पहली बात को समझ लीजिएगा।
क्लियर है। अब मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। चलिए, तो इसका गुणा जब करेंगे तो ये बन के आएगा 5949 बन के आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है आपका, थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा। 5949 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया करना, बस यही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 450 450 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 338 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 125 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 245। तो इसको देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 450 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 338, ठीक है, गुणे कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 245 और ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। बस इसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं भाई, कितना निकल कर आता है ये देखते हैं। तो 450 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा भाई, 450 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो इसमें 45 है, 45 का 9 निकलेगा, 45 गुणा 5 गुणा 0 तो 50 यहाँ बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 45 गुणा 10 लिख सकते हैं, और 45 गुणा 10, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं सीधा। 450 को क्या लिखेंगे 45, यानी कि 45, 9 गुणे 5 45, और 10 को लिख देंगे 5 गुणे 2, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, तो हो गया 450। 338 का क्या होगा, अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, और 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 नम्मे 18, 13 यहाँ निकलेगा। तो 13 गुणे 13, यहाँ पर 1 मिनट, ये बनेगा 13 गुणे 13 गुणे 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 245 ऊपर जाएगा, तो 245 में से अगर हम कॉमन लेने का प्रयास करते हैं, 5 ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5 चौके 20 और 5 नम्मे 45, 5 चौके 20, 5 नम्मे 45, 49 का 7 निकलाएगा, तो ये 7, तो 7 गुणे 7 गुणे 5 यहाँ बनेगा ये स्क्वायर रूट में, ठीक है, अपॉन में 125 होता है किसका स्क्वायर, 5 का क्यूब होता है, तो स्क्वायर रूट में बनेगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा, और स्क्वायर रूट में 2 बचा, अपॉन यहाँ से 13 बचेगा, स्क्वायर रूट में 2 बचेगा, मल्टीप्लाई 5 निकले 7 निकलेगा यहाँ से, और स्क्वायर रूट में 5 बचा, और 5 स्क्वायर रूट 5 यहाँ बचेगा। तो स्क्वायर रूट इसको यहाँ लिखते हैं, स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 गया, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 गया, 5 से ये वाला 5 गया, ठीक, 3 यहाँ बचेगा, 7 यहाँ बचेगा, तो 7 या 21, और 13 यहाँ बचेगा, तो 21/13। अब 21/13 आपको चेक करना है किस ऑप्शन में दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 21/13 सही हो जाएगा, ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 21/13 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a = 5/11 और b बराबर दे रखा है 3/7, तो a प्लस बी का होल इनवर्स मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स अपॉन b इनवर्स प्लस b इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस बी, क्लियर है, और इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी आप एलसीएम मान लीजिए, तो ए यहाँ बी यहाँ मान लीजिए, ठीक, तो a प्लस बी से a प्लस बी निपट गया, बचा 1/ab, वैल्यू पुट कीजिए, 1/a की वैल्यू 5/11, तो 11 पहुँच जाएगी ऊपर, b की वैल्यू 3/7, तो 3 7 पहुँच जाएगा ऊपर, 11 7 77, और 5 दिया 15, तो 77/15 आना चाहिए। फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 77/15 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं बता देते हैं हम आपको क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, और सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं अपने आप में। अब प्रश्न क्या पूछा है ये देख लेते हैं,
प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या 2, 5, 7, 11, 13 ये अब लिखा है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या है, एक विषम संख्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या दो भी है, दो को छोड़ के बाकी तो सब अभाज्य संख्या विषम होती है, लेकिन दो नहीं होती। तो ये बात गलत हो गई नहीं। बस ये पूछा था आपसे कौन कौन सी बात गलत है। तो ये पूछा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है, तो ये बात सत्य नहीं है। क्लियर है। तो देखिए केवल सी ये गलत हो गया, केवल डी गलत ये भी हो गया। अब ए बी सी डी या ए और डी में से कौन सा होगा। तो अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं बी को, तो फंडा क्लियर हो जाएगा। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो सभी सम संख्याएं क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट। ये क्या बोल रहा है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती हैं, तो ये वाली सभी भाज्य होती हैं, लेकिन दो तो भाज्य संख्या होती नहीं। तो ये बोला सभी सम संख्या भाज्य होती हैं, तो दो तो होती नहीं, तो ये भी बात क्या है, गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। तो ये वाला ऑप्शन जाना चाहिए। डी में तो भी, इसमें तो दे ही नहीं रखा है बी, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आगे भी। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है, ये बात ठीक है। एक सम संख्या को दो से विभाजित किया जाए तो भागफल सदैव विषम आता है। यदि एक सम संख्या को दो से विभाजित किया जाए, एक सम संख्या को दो से विभाजित किया जाए तो भागफल सदैव विषम आता है, ये भी बात ठीक है। तो दो ऑप्शन गलत थे, कौन कौन से सत्य नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ वाले गलत नहीं है, बाकी सभी आपके सही थे इसमें, फर्स्ट और फोर्थ वाले। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आप, हाँ ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत था इसी वजह से सही था। चलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है सही कथन की पहचान कीजिए। किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए ए क्रॉस माइनस बी सदैव ऋणात्मक होगा। देखिए ए और बी दो संख्याएं हैं और दोनों ही पूर्णांक है। ए क्रॉस माइनस बी सदैव ऋणात्मक होगा, बात तो ठीक लग रही है। आगे चलते हैं। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अंतर धनात्मक नहीं हो सकता। दो ऋणात्मक पूर्णांक का अंतर, मान लीजिए एक -7 है और एक -5 है, दो ऋणात्मक पूर्णांक है, अंतर धनात्मक नहीं हो सकता। तो क्या -7 और -5 को घटा दो तो माइनस माइनस प्लस या -2 आएगा। अगर हम छोटा बड़ा मान लेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा -5 में से -7 को घटाओ तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 धनात्मक आ जाएगा। तो ये वाली बात तो ठीक लग रही है। ठीक, तो ये वाली बात गलत हो गई और ये वाली बात सही लगी अभी तक। एक ऋणात्मक का एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से गुणनफल एक ऐसा पूर्णांक प्रदान करेगा जो पूर्णांक से छोटा हो। एक ऋणात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए -3 है, ऋणात्मक पूर्णांक का एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से गुणनफल, अन्य ऋणात्मक पूर्णांक 5 मान लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक से गुणनफल एक ऐसा पूर्णांक प्रदान करेगा तो कितना आएगा, प्लस का 15 आएगा। एक ऐसा गुणनफल एक ऐसा पूर्णांक प्रदान करेगा जो दोनों पूर्णांक से छोटा हो। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा जो दोनों पूर्णांक से छोटा हो, ये भी बात गलत है, ये तो बड़ा निकलेगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 0 से छोटा होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है। देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है का गुणनफल 0 से छोटा होता है। -3 का गुणा अगर +2 से करोगे तो -6 आएगा, 0 से छोटा होगा, बात तो ठीक है। अब इस वाली बात को समझिएगा एक बार। किन्हीं दो पूर्णांक ए और बी के लिए ए क्रॉस माइनस बी सदैव ऋणात्मक होंगे। दो पूर्णांक है, अगर ए की वैल्यू -5 मान लें गुणे माइनस बी की वैल्यू 4 मान लें तो फिर कितना आ जाएगा, +20 आ जाएगा। तो ये वाला बात यहाँ पर मिस्टेक कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव 0 से छोटा होता है, होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है भुजा x इकाई वर्ग वाले क्षेत्रफल का आधार, ये एक x इकाई वाला वर्ग है। भुजा x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, x², ये x² क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए भुजा x, तो हम इसको मान लेते हैं ऐसे करके, एक त्रिभुज है जिसकी आधार कितनी है, x है। एक मिनट, इसका आधार कितना है, x, हाइट मान लेते हैं h। तो ये देखिए
ये वाला वर्ग का क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट एक्स इंटू एच होगा। एक एक्स से एक एक्स निपट जाएगा। एच बराबर कितना आएगा 2x यूनिट आएगा। आपसे पूछा क्या है तब त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एच बराबर 2x इकाई होगा, 2x यूनिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स बराबर 2x यूनिट। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.52 मीटर स्क्वायर है। ये बेलन दे रखा है सरकार, ये बेलन है, ये बेलन है साहब, ठीक है। इस बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन एक किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 2πr h प्लस आर या r प्लस एच, बात एक ही है। कितना दे रखा है 3.52। उसके आधार की त्रिज्या 0.35 है, तो आपको वो ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आधार की त्रिज्या 0.35 और h प्लस 0.35 बराबर 3.52। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, 7 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 20 पंजे 100, 2 से जाएगा ये 10 बार। क्लियर है। और इस 10 को अगर हम यहाँ ले जाएं काम बन जाए, इस पॉइंट को हटा देते हैं, 100 का भाग लगा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहाँ निपट गया। क्लियर। तो अब ये जो निकल के आएगा वो निकल के खतरनाक रूप में आएगा भाई साहब, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। यहाँ से तो ये पूरा का पूरा फंडा गया, 22h प्लस 0.35, 22h प्लस 0.35 और 352/10। चलिए याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने की कोशिश करेंगे। 22h प्लस 0.35 बराबर 352/10, ये आएगा। क्लियर है। 22 का डिवाइड लगा दें यहाँ, तो यहाँ 22 का h की वैल्यू कितनी आएगी, इसको माइनस कर देंगे, तो 352/220 माइनस का 0.35, पॉइंट हटाएंगे, 100 का भाग यहाँ लगेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। विभिन्न पर्चियों पर संख्या 12 से 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 41 तक लिखी हैं। 12, 13, 14, 15 डॉट 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 41 तक लिखी हैं। क्लियर है। एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी जाती है, ठीक है भाई। इन पर्चियों को एक थैले में रख दिया जाता है, ठीक। इस थैले में राधा ने बिना देखे एक पर्ची निकाली। क्लियर है। इसकी प्रायिकता क्या है कि उसके द्वारा निकाली गई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी ये भी आपको पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर कितनी संख्याएं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से पहले 11 संख्या होंगी, 12 से पहले कितनी संख्याएं होंगी इस साइड में 11, तो 41 में से 11 गया तो कुल मिला के संख्याएं कितनी हैं 30 संख्याएं हैं टोटल। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल प्रायिकता अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना 30 है, उसमें से अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 13 अभाज्य संख्या है, 14, 15, 16, 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है। ठीक है सरकार। 24, 25, 26, 27, 28, 29 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 अभाज्य संख्या है। ठीक है। और आपका 41 अभाज्य संख्या। तो कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 30 में से 8 अभाज्य संख्याएं। तो बची कितनी 22 संख्याएं बची भाई। क्लियर। कैंसिल आउट करेंगे तो 11 और कैंसिल आउट करेंगे तो 15। तो कितना आएगा 11/15 आपका सही जवाब आएगा इस सवाल का। तो ऑप्शन नंबर बी थर्ड 11/15 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए यही रिपीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्रेक्षणों का माध्य x है, तो उन कुछ प्रेक्षणों को मान लेते हैं x है, तो उनका योग कितना हो जाएगा 54x।
भाई कुछ प्रेक्षणों की संख्या हम x मान लेते हैं, तो उनका योग कितना हो जाएगा 54 गुणा x। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी थी x, प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि कर दी जाए, प्रेक्षणों की संख्या कितनी थी x, तो प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है भाई, वृद्धि करने पर प्राप्त योग को 2 से भाग दिया जाता है। कितने से भाग दिया जाता है 2 से भाग लगाया जाता है। तो 8 हैं, 8x की वृद्धि हो जाएगी, तो 54 और 8 62x। ठीक, 2 का भाग लगा देंगे तो 31x आएगा, 31x आएगा। तो प्रेक्षणों का माध्य कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो ये बोला था परिणामी माध्यम 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो ऐसा हुआ ही नहीं है, सीटेट करता ही नहीं है कि जूनियर लेवल में और इस प्रकार की अलजेब्रा के क्वेश्चन ना पूछे। यह पूछा इनका गुणनफल क्या होगा। देखिए 9x² प्लस 4y², ठीक है, और ये आपका 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y, यही तो होगा। तो यहाँ से देखेंगे 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहला ब्रैकेट ये बन गया। और a प्लस बी ए माइनस बी ये फार्मूला लग जाएगा, तो a² माइनस b² 3x² माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये बन गया। क्लियर है, बनेगा कि नहीं। आप इसे प्लस माइनस में भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फिर दोबारा से बन जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर लग जाएगा भाई, यही तो बनेगा 3x² 3x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 3 का पावर कितना बन जाएगा इन दोनों को मिला के 4 बन गया, इन दोनों को मिला के 4 बन गया। तो 3 का पावर 4 कितना होगा 81। तो आंसर में 81 से स्टार्टिंग होगी, तो फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गए। ठीक है, और यहाँ 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होना चाहिए, तो 81 के साथ 16 का पेयर बनेगा, ये भी बात ठीक है। प्लस आएगा नहीं माइनस आएगा, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 81x की पावर 4 माइनस 16 की पावर 4, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। a² माइनस b² प्लस a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले को a² माइनस b² को लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी प्लस a ब्रैकेट में a प्लस बी। और नीचे अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी। क्लियर है, ऊपर वाले में देखिए कॉमन क्या आ रहा है a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा यहाँ, और यहाँ बचेगा आपका a माइनस बी प्लस ए, अपॉन में क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, यही तो है। तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ये आपका होना चाहिए 2a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। अब किस ऑप्शन में है a माइनस 2 भी गलत है, 2a माइनस बी अपॉन a माइनस बी होगा, ये भी गलत है। 2a माइनस बी अपॉन a माइनस बी ये सही लग रहा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि बाई माइनस 1 अपॉन 2 बराबर 1 माइनस बाई माइनस 2 है, तो 5 प्लस 7 अपॉन 2 का मान क्या होगा। यही तो दे रखा है, तो देखिए ये दे रखा है, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे 1 मान लीजिए, डायरेक्ट करते हैं। 2 एलसीएम यहाँ से आएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस वाई और प्लस 1। क्लियर है सरकार। और ये बचेगा 3 एलसीएम यहाँ आएगा, 3 माइनस बाई प्लस 2 ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर बाई बचेगा, 2 में से बाई गया तो 3 तो ये हो जाएगा, और ये प्लस 1 है तो 3 हो जाएगा। 3 2 5, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, और ये माइनस का 2 तो ये इधर आएगा तो कितना आएगा 5 बराबर ये कितना आएगा 7, तो बाई बराबर 7/5 आएगा। बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी 7/5।
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसमें से तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है। बाई की वैल्यू इसमें पुट भी करनी है भाई, 7/5, तो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको 5/, +7/2। तो 5 × 7/5 +7/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई, हाँ कट गया, 7 और 7 14, 14/2 बचेगा, तो इसका मतलब 2×7 = 14, 7 आंसर आना चाहिए। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 7 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लगाइए क्या होगा इसका जवाब। भाई सब पसीना बहुत आ रहा है, क्या करें, आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। इतने तथा इतने के योग में से इतने को घटाइए, तो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं। देखिए डायरेक्ट ऐड करता हूँ मैं, 3x² -6x², तो बचेगा -3x²। ठीक है सरकार, -8x + 12x, तो ये बचेगा +4x, +11 + 17, तो ये बचेगा +28। इसमें से घटाना है कि योग में से इसको घटाइए, ये वाला घटाना है, तो x² -x -19 घटाना है। घटाने पे क्या होगा, आपका चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, -4x², और ये कितना हो जाएगा, +5x, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 19, 30, 47 हो जाएगा, 47। तो -4x², ये भी गलत, ये भी गलत, -4x² +5x और प्लस का 47, तो प्लस का 47 इसमें तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, देखिए रियल पेपर है ये, करेक्ट मार्क्स रॉन्ग मार्क्स इज क्वेश्चन मैंडेटरी, क्वेश्चन नंबर 44 है। तो ये बिल्कुल वही पेपर है जो आपका सीटेट का था, ये मत सोचिएगा कि इधर उधर से ले आया हूँ, बिल्कुल 100% रियल पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए क्या है ये, एक खिलौने का विक्रय मूल्य 1020 रुपये है, यदि दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त हुआ तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए कि खिलौने का क्रय मूल्य है ₹X, एक्स पे 20% का प्रॉफिट हो गया, तो उसे कितने का पड़ा, ये 1020 का पड़ा। एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया 1/5, नीचे 1, 5 LCM, 5x और x होगा 6x बराबर 1020। 5 को हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पहुँचा देंगे, तो 6 से डिवाइड लगाइए, 6 एकन 6, कटना तो चाहिए भाई, कट जाएगा, 6 एकन 6, बचेंगे 4, 6 सत्ते 42, 0, तो 170 × 5 बचेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 170 × 5, तो 0, और 5 सत्ते 35, और 5 एकन 5, 5 और 3 8, 850 रुपये आंसर होना चाहिए। तो 720 गलत है, 750 गलत है, 800 गलत है, फोर्थ ऑप्शन 850 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, दो शीर्षाभिमुख कोण x और y का योग 80 डिग्री है। दो शीर्षाभिमुख कोण है, ऐसे मान लीजिए दो कोण बन रहे हैं शीर्षाभिमुख, इसको और इसको मान लेते हैं, ये x है और ये y है। x और y, दो शीर्षाभिमुख कोण x और y का योग 80 डिग्री है। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि x बराबर 40 आ जाएगा और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 40। जेड कोण, यदि जेड कोण बाई का पूरक है, तो बाई का पूरक है कौन, जेड, तो ये 40 हो गया, तो ये पूरा कितना बनेगा, ये वाला जेड है, तो ये पूरा कितना बनेगा 180 डिग्री, तो ये कितने का हो जाएगा 140 का। अब आपसे पूछा है 3x - y + जेड का मान क्या होगा। क्लियर है, तो x 40, y 40, जेड 140, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × x 40 माइनस y की वैल्यू 40 प्लस जेड की वैल्यू 140। क्लियर, तो 4 तिया 12, 120 माइनस 40 प्लस 140, 120 और 140 ये हो जाएगा 260 माइनस 40, तो ये वाला जो एंगल बचेगा 220 डिग्री बचेगा। भाई किस ऑप्शन में दे रखे हो तुम, यहाँ तो कहीं नहीं है, 140 यहाँ तो किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है ये, इसका मतलब एक बार चेक करना, क्रॉस चेक करते हैं ऐसे करके, ये x डिग्री 40 का हो गया, ये y 40 का हो गया, 180 का बनता है,
तो ये इसका पूरक कोण है। अच्छा जी, पूरक कोण 90 का बनता है, ये आपको याद रखना है। पूरक कितने का बनता है? 90 का। तो 3x की वैल्यू 40 माइनस बाई की वैल्यू 40 प्लस जेड की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 120 माइनस 40 प्लस 50। तो ये बन जाएगा 170 में से 40 गए तो 130 डिग्री बचेगा। अब आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन है। 130 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 130 डिग्री इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये जो पेपर मैंने आपको कराया है जूनियर लेवल का है, सीटेट का पेपर है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पेपर हुआ था। 2022-23 24-25 के स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाएंगे। क्वेश्चन पेपर इसी लेवल का रहता है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग क्लासेस को समय पर लेते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।